किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं सूरत हाल को? जी, बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखिए, जिस तरह आप जानती हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी वर्कर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उनका ये ख्याल है कि शायद नवाज शरीफ साहब के वापस आने से ना सिर्फ उनका वोट बैंक दोबारा सिर्फ बहाल हो जाएगा, बल्कि वो जो नवाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है वो उसकी बिना पे शायद इलेक्शन लड़ सकेंगे और जीत सकेंगे। और वो ये चाहते हैं कि ये जो 16-17 माह की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जिसमें अवाम को महंगाई और बेशुमार मसाइल का सामना रहा, इसको किसी न किसी तरह जो है वो पसे पुष्ट रख दिया जाए और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी की बिना पे इलेक्शन लड़े जाए। लेकिन वहीं पर जिस तरह आप समझती हैं, बिल्कुल ये आसान नहीं होगा नवाज शरीफ साहब के लिए कि अदालतों का सामना किए बगैर, और जस्टिस काजी फायज ईसा जब से चीफ जस्टिस बने हैं बहुत सारे मामला और क्लैरिटी की तरफ चले गए हैं। बहुत सारे लोगों को जो खुशफहमियां थी मेरा ख्याल है वो भी दूर होती नजर आ रही हैं। और मेरा ख्याल ये कि बहरहाल पाकिस्तान में अदालतों का ये जो निज़ाम अच्छा, है दो उसको बड़े अहम मामलात पे आपकी तवज्जो चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि पीएमएल-एन के लिए पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, उनका क्या किरदार होगा इन आने वाले इलेक्शंस में? देखिए सिद्रा, पीटीआई की जो मकबूलियत और खुसूसन चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत है उससे इनकार करना जो है वो हकीकत से जो है वो रूगर्दानी होगी। और मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल पीपल्स पीटीआई का वोटर्स जो है वो इस बात के इंतजार में है कि किसी तरह भी इलेक्शन का ऐलान हो और वो इलेक्शन के दिन अपना फैसला साबित करे। अब ये देखना होगा कि इलेक्शन के दिन तक पीटीआई की जो बाकी जमात है वो कितनी जुड़ी रहती है, कितनी मुत्तहिद रहती है, क्योंकि बहरहाल इस्तेहकाम पार्टी और दूसरी पार्टियों में बहुत सारे जो लीडरान है वो पीटीआई से ही गए हैं। लेकिन वहीं पर चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत पर अगर हम कोई भी शक करें तो मेरा ख्याल है कि अनजस्टिफिकेशन होगी। बहरहाल वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेंगे और इलेक्शन जब भी होंगे बहरहाल पीटीआई का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो किस तरह आप समझते हैं कि सियासी जमातों के साथ साथ इदारों और अदलिया का भी अब एक बहुत अहम किरदार होगा पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में? डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है। अदलिया पे बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है, अपने फैसलों से, अपने फैसलों के मनवाने से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। और ये बात जो है वो अगर अदलिया के फैसलों के अंदर वाज़ेह तौर पर नजर आए कि वो इंसाफ पर मबनी है और वाकई सबके लिए एक जैसे हैं, तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है। वहीं पर बाकी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि जो अवामी फैसला है उसको माना जाए और शफाफ और इंतखाबात करवाना जो है वो मेरा ख्याल है मुल्क के मुफाद में है। शफाफ इंतखाबात एक कड़ी होगी मुल्क के मफाद के लिए और पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए, बिकॉज इसके आगे